हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के इस वीडियो में आज हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। कई परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन में हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे तो ताकि आप आसानी से इसे कम समय में हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1, 3, 5, 7, 23, 25। देखिए ये कैसी संख्या का सीरीज है? विषम संख्या का सीरीज है। विषम संख्या के वर्गों का जोगफल है, तो इनका जोगफल कितना है? देखिए विषम संख्या के वर्गों का जोगफल ज्ञात करने का सूत्र है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटे में 6। देखिए इसका मान बिठा लीजिए। n का मान 25 और 25 जोड़ 1 26, 25 जोड़ 2 27 बटे में 6। इसको काट लीजिए। 3 दूना 6, 3 3 9 27 और 26 को 2 से काट दीजिए, 13 हो जाएगा। तो 25 9 225 को 13 से गुना कर लीजिए, 2925 आ रहा है। तो इसलिए 2925 हो जाएगा आपका सही आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 करके डॉट डॉट करते हुए 20 तक इसका विस्तार है। ये कैसी संख्या का सीरीज है? देखिए ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। तो प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का जोगफल है। तो प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का जोगफल निकालने का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 और बटे में 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए n क्या है? n यहाँ 20 है और n प्लस 1 यानी 21 और बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कट लीजिए। 10 दूनी 20, 10 गुना 21 का होल स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 गुना 21 का स्क्वायर 441। तो इसका गुणनफल क्या होगा? 44,100। इसलिए देखिए 44,100 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो? तो पहले क्या करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। इसलिए 1 से 200 तक की संख्या में देखना है। तो 1 को भी 6 से डिवाइड करेंगे और 200 को भी 6 से डिवाइड करेंगे। 1 से 6 अगर भाग नहीं जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। आप इसको देखेंगे, 6 तिया 18, 2 20, फिर 20 हुआ, 6 तिया 18 और जो भागफल हुआ उसी को लेंगे। भागशेष से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ 33 हुआ, इसलिए देखिए 33 ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 से 200 तक की संख्याओं में 33 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। इसलिए 33 हो जाएगा आपका सही आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो? तो इसमें क्या करेंगे? 5 और 7 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 7 5 35। अब 100 से 400 के बीच संख्या देखनी है। 100 से 400 के बीच, इसलिए दोनों को 35 से डिवाइड करेंगे। दोनों को 35 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ 35 दूनी 70, इससे आगे नहीं जाएगा तो 2 बार गया। यहाँ देखिए 35 को 400 को 35 से डिवाइड करेंगे। 35 एकम 35 और 5 40 50, फिर 35 एकम 35। तो कितना बार गया? 11 बार गया। शेष से मतलब नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर कर लेंगे। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर। इसलिए इन दोनों का अंतर कितना होगा? 9 हो जाएगा। इसलिए देखिए 100 से 400 के बीच में
9 ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से 5 और 7 दोनों से विभाजित होगी, वो है 9। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 45 की पावर 47 जोड़ 2 को 44 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। पहले इसको लिखिए 45 की पावर 47 जोड़ 2 बटे में 44। तो क्या करेंगे इसमें शेषफल कितना आएगा, शेषफल को निकालना है। यहाँ जो 45 है इस 45 को हम 44 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए 45 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 44 जोड़ 1 45 की पावर 47 प्लस 2 बटे में 44। ये देखिए 44 से 44 कट जाएगा बराबर है, इसलिए यहाँ से 44 हट जाएगा, कट जाएगा नहीं हट जाएगा। तो कितना बचेगा 1 की पावर 47 जोड़ 2 बटे में 44। तो 1 की पावर 47 का मतलब 1 ही होगा और यहाँ 2 बटे में 44, तो 3 बटे 44 आया। ऊपर में जो आया अगर प्लस में आता है तो वही होगा आपका शेषफल, यही होगा आपका शेषफल। इसलिए यहाँ 3 होगा शेषफल। अगर यहाँ माइनस में आता तो क्या करते हैं नीचे में से ऊपर की संख्या को घटाकर शेषफल निकालते हैं। तो यहाँ प्लस में आया है +3, इसलिए ये 3 हो जाएगा आपका शेषफल। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 की पावर 28 माइनस 1 को 26 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना होगा। इसको पहले लिख लीजिए 27 की पावर 28 माइनस 1 बटे में 26। तो इस 27 को 26 बनाएंगे। कैसे देखिए 26 जोड़ 1 27, इसकी पावर 28 माइनस 1 बटे में 26। तो देखिए 26 से बराबर है, इसलिए पूरा भाग जाएगा, इसलिए 26 हट जाएगा। कौन बचा 1 की पावर 28 माइनस 1 और बटे में 26। तो देखिए 1 की पावर 28 मतलब 1 ही होगा, माइनस 1 बटे में 26, यानी 1 से 1 गया तो 0 और नीचे 26, इसका मतलब 0 ही हो जाएगा आपका शेषफल, 0 हो जाएगा आपका शेषफल। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 के पावर 42 माइनस 5, इसको 48 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। इसको पहले लिख लीजिए 47 की पावर 42 माइनस 5 और बटे में 48। तो यह देखिए इस 47 को 48 बनाएंगे। कैसे 48 माइनस 1 47 होगा, इसकी पावर 42 और माइनस 5 नीचे 48 बराबर है 48 से 48 भाग पूरा भाग जाएगा, 48 से 48 पूरा भाग हो जाएगा, इसलिए यहाँ शेष बचेगा कितना -1 की पावर 42 -1 बटे में 48। तो देखिए -1 की पावर सम है तो इसका गुणनफल 1 होगा और प्लस में आएगा। अगर विषम होता पावर तो माइनस में आता रिजल्ट। तो 1 -5 बटे में 48, 1 से 5 घटाने पर -4 और नीचे 48। तो ऊपर में माइनस आया तो इसका शेषफल कितना होगा, नीचे में से ऊपर को घटाकर लिखेंगे शेषफल। तो 48 से 4 घटाइए कितना होगा 44 हो जाएगा आपका शेषफल, 44 हो जाएगा आपका शेषफल। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 की पावर 9 जोड़ 4, इसको 65 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना होगा। इसको लिख लीजिए 67 की पावर 9 जोड़ 4 बटे में 65।
तो देखिए 67 को 65 बनाएंगे कैसे, 65 जोड़ 2 67 होता है, इसकी पावर 9 जोड़ 4 बटे में 65। ये 65 से 65 पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए 65 यहाँ से हट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 की पावर 9 और यहाँ प्लस 4 बटे में 65। तो 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512 और यहाँ 4 बटे में 65। 512 और 4 516, 516 65। देखिए 65 से 516 को भाग देंगे, 6 48, 8 से देखिए 6 48, 8 5 40 हासिल 4, 8 6 48, 50 52, नहीं 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 5 35 हासिल 3, 7 5 35 हासिल 3, 7 42 और 3 45, 455 घटा लीजिए 1, यहाँ 5 6 11। तो देखिए यहाँ 61 शेष बचा, 61, इसलिए 61 हो जाएगा आपका शेष फल, 61 ही हो जाएगा आपका शेष फल, 61 ही है आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।